साथियों, आदिकाल से ही आर्य समुदाय में वर्ण व्यवस्था मौजूद रही है, जिसे सभी हिंदू तथा पश्चिमी विद्वान स्वीकार करते हैं। यदि पिछले अध्याय में वर्णित इस आधार को कि शूद्र क्षत्रिय थे स्वीकार किया जाए तो यह सिद्धांत गलत है। यदि ऐसा है तो कभी केवल 3 ही वर्ण थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इससे एक समस्या का समाधान हो तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं इसका महत्व कोई समझेगा या नहीं। यह कहा जाता है कि जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि आदिकाल में केवल 3 वर्ण थे, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि शूद्र क्षत्रिय थे। सौभाग्यवश इसका प्रमाण मौजूद है कि आर्यों में आदिकाल में केवल 3 ही वर्ण थे। इस सिद्धांत मिल जाता है जिसमें यह समस्या हल करने का वायदा निभा पाता है, किंतु इससे एक और समस्या हो जाती है। सौभाग्य की बात है, इस बारे में मुझे पुख्ता सबूत मिले हैं कि शुरू में आर्यों के केवल 3 ही वर्ण थे। पहला प्रमाण ऋग्वेद का है। मैं उसी का विश्वास करता हूँ। कुछ विद्वानों का विचार है कि ऋग्वेद के काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनका विचार है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बहुत समय बाद का छेपक है। यदि यह मान भी लिया जाए कि पुरुष सूक्त बाद का छेपक है, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के साथ इस व्यवस्था का विरोधाभास है, क्योंकि पुरुष सूक्त के अलावा कई स्थानों में ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन एक साथ आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के लिहाज से 15 बार और क्षत्रियों का 9 बार आया है, परंतु शूद्र का नाम इस अर्थ में कहीं नहीं आया कि वह एक वर्ण का नाम है। यदि किसी विशेष वर्ण का नाम शूद्र होता तो ऋग्वेद में इसका जिक्र जरूर आता। इससे यही परिणाम निकलता है कि शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण नहीं था। दूसरा प्रथम तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण का है। दोनों ब्राह्मणों में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शूद्रों के अलग वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। शतपथ ब्राह्मण 2:1-4:11 में कहा है, भू कहकर प्रजापति ने पृथ्वी को बनाया, भू कहकर वायु और स्व से आकाश को बनाया। ये तीनों शब्द और ब्रह्मांड एक साथ ही बने। तीनों के साथ अग्नि को बनाया, भू उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया, भू कहकर क्षत्रिय को और स्व से वैश्य को बनाया। सबके साथ अग्नि को बनाया, भू कहकर प्रजापति ने खुद को बनाया, भवः से प्राणियों को और स्व से पशुओं को बनाया। दुनिया प्रजापति, प्राणी और पशुओं की है और अग्नि तीनों की है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:12-9-2 में लिखा है, सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई। ऋग्वेद से वैश्य बने, ऋग्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए। ऐसा प्राचीन समय में कहा गया है। ऋग्वेद और दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है, जिनकी मान्यता वेदवत है। दोनों श्रुति हैं। दोनों में केवल 3 वर्गों का उल्लेख है। शूद्र का अलग वर्ण होना या चतुर्थ वर्ण होने का कोई कथन नहीं है। मेरे कथन पर इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि मूलतः 3 ही वर्ण थे। मेरा ऐसा प्रमाण है, लेकिन इसके प्रतिकूल पुरुष सूक्त में, जिसमें कहा गया है कि 4 वर्णों का आदिकाल से अस्तित्व है, किसे सही माने? मीमांसा के सिद्धांतों के अनुसार तो पुरुष सूक्त के 4 वर्ण और उक्त ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ण के सिद्धांत दोनों को मानना पड़ेगा, परंतु यह अनुचित बात है। वर्ण 3 भी हैं और 4 भी, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है। अतएव इतिहास के विचार को मानना पड़ेगा कि कौन पहले बना। क्या पुरुष सूक्त असली ऋग्वेद के बाद बना? इसके लिए पुरुष सूक्त तथा बाकी ऋग्वेद की भाषा का मिलान करना पड़ेगा। सभी विद्वानों का विचार है कि पुरुष सूक्त बाद का बना है। कोलबुक का कथन है, यह मंत्र अर्थात पुरुष सूक्त के छंद तथा शैली और भाषा बाकी ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से सर्वथा अलग है। यह अधिक अर्वाचीन मालूम होता है। यह उस समय बना होगा जबकि संस्कृत भाषा और व्याकरण काफी परिष्कृत हो गए। इसकी भाषा से यही पता चलता है कि पहले अधिकांश मंत्र सहज लोक भाषा में लिखे गए और वेदों का वर्तमान संकलन उस समय का है जब छंदों का प्रयोग होने लगा और पुराणों तथा काव्यों में गेय मंत्र का श्लोक लिखे जाने लगे। प्रोफेसर मैक्स मूलर का विचार है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। उदाहरणार्थ 9वें मंडल का 90वां मंत्र लक्षण और शैली की दृष्टि से अर्वाचीन है। इसमें यज्ञ के कर्मकांड की संपूर्ण झलक है। इसमें तकनीकी दार्शनिक शब्दावली है। इसमें 3 ऋतुओं का क्रम इस प्रकार है, बसंत, ग्रीष्म और शरद। ऋग्वेद का मात्र यही प्रसंग है जहाँ 4 वर्ण गिनाए गए हैं।
इस संकलन के अर्वाचीन होने की सशक्त संभावनाएं हैं। उदाहरणार्थ ग्रीष्म का ऋग्वेद में अन्यत्र उल्लेख नहीं है। प्राचीन वैदिक मंत्रों में बसंत शब्द भी नहीं मिलता। ऋग्वेद 10:161-4 में इसकी एक बार आवृत्ति है, जहां 3 ऋतुएं शरद, हेमंत और बसंत ही कही गई। प्रोफेसर वेबर का कहना है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मंत्रों में सबसे बाद का जुड़ा मालूम होता है। यह उसकी सामग्री से स्पष्ट है। फिर साम संहिता में इससे कोई मंत्र नहीं लिया गया, यह भी एक प्रमाण है। नवगेय सिद्धांत में हालांकि निश्चयात्मक रूप से नहीं, फिर भी उसने पहली अर्चिका के 7वें प्रपाठक में पहले 5 मंत्र ही लिखे हैं। यह एक विशिष्टता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।